और वैसे भी आप सबको भी ये याद रखने की ज़रूरत है कि महाभारत में भी जुए की वजह से सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, और जुए में किसकी हार हुई थी ये भी आपको याद है। धर्म को अधर्म में किस तरह से जुए ने तब्दील किया था ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब एक और जुए के नाम पर खेला जाता है क्रिप्टो, है ना। और क्रिप्टो में एक नया टर्म आ गया है आजकल, मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स में कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत चमक गई तो फिर आप चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाएंगे। और कुछ स्टैंडर्ड जो कॉइन्स हैं वो तो हैं ही। ये क्रिप्टो का जुआ दुनिया को कहाँ ले जा रहा है और भारत में इसका फ्यूचर क्या है? सर, आपने जो अभी बात करी महाभारत की, उसी प्रसंग से चालू करूंगा। लोग काफ़ी सोचते हैं कि भाई मैं ना अच्छे से खेल लूंगा, अपने आप को साइकोलॉजिकली बैलेंस कर लूंगा। तो एक चीज़ याद रखना कि जुए में, जब जुआ चल रहा था वो वाला, तो सबसे ज़्यादा बुद्धि भ्रष्ट हुई थी युधिष्ठिर महाराज की, जिनको धर्मराज कहा जाता है। तो युधिष्ठिर जी महाराज अपना आपा नहीं कंट्रोल कर पाए जुए में। तो आप और मैं कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आइडियली इससे बाहर रहिए। सेकंड, क्रिप्टो की आपने बात करी। सर, क्रिप्टो जो है, अगर आपको, मैं कहता हूं कोई भी चीज आपको करनी है, आप उसको पहले समझिए वो है क्या। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स सालों साल एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे, पर वॉरेन बफेट ने कभी उनके कंपनी में पैसा निवेश नहीं किया। वो कहते मेरे को तेरा बिजनेस नहीं समझ आता भाई। दोस्ती अपनी जगह है, पर तेरा काम समझ नहीं आ रहा, तू पैसे कैसे बना रहा है, तो नहीं समझ आया। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल गेट्स गलत थे, इसका मतलब ये कि वॉरेन बफेट को नहीं समझ आया। आपको हर अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है भाई। हर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती तो नहीं ये भी करते हैं, और नहीं ये भी करते हैं, चल प्लॉट भी ले लेते हैं, चल एक काम करते हैं, सोडा भी ले लेते हैं, चल एक काम करते। अरे सोचो तो सही, क्या आपके लिए उपयोगी है। वाई और व्हाट, पहले वाई आता है फिर व्हाट आता है। क्रिप्टो में अगर आपको पैसा बनाना है तो पहले सीखो क्रिप्टो होता क्या है, ट्रेडिंग होती कैसे, वॉलेटाइल एसेट क्लास है। सारे पैसे मत घुसेड़ दो वहां पे। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो 1,000 रुपए से ट्रेड कर लो, देख लो, सीख लो। अगर बहुत चुल ले तो, नहीं है तो दूर रहो। अच्छा, फिर भी लगता है कि नहीं यार पार्टिसिपेट करना है, डिजिटल एसेट है, एक नया तरीके का एसेट है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकता है, तो एसआईपी कर दो। 4-5 बड़े कॉइन पकड़ो, उसका पोर्टफोलियो बनाओ और एसआईपी कर दो। एक और नई चुल है, क्योंकि आपने ये वर्ड यूज किया ना, एक और नई चुल है बहुत से लोगों को, एआई जनरेटेड एप्लीकेशन का यूज करना, और वो ऐप जिनका ओरिजिन कहां पर है उसके बारे में पता नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो होता है आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होता है, ट्रेडिंग भी कर रहा होता है, कहाँ से ट्रेडिंग हो रही है आपको पता नहीं, ट्रेडिंग किस एल्गोरिदम में चल रही है ये आपको पता नहीं, आप डोमेस्टिक मार्केट में हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हैं, कहाँ कितने पैसे गए आपको पता नहीं। ये जो एआई ओरिएंटेड टूल्स हैं जो इन्वेस्टमेंट आजकल कर रहे हैं, क्या ये रिलायबल है, विश्वसनीय है ये? सर देखिए, एआई के नाम पे बहुत स्कैम हो रहे हैं, और सब वॉरेन बफेट ने कहा था, मेरे एक दोस्त हैं बल्कि उन्होंने अपने पैसे दे रखे हैं दुबई में अपने जानने वाले को कि भैया तुम लगा दो। मैं गेस भी कर सकता हूँ कि उसको दिए होंगे। कोई करेंसी वाले होते हैं ये लोग जो होते हैं। सर देखिए, ये ना मैं इसको मोहताजी कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई भी पैसा लेके जा सकता है। मतलब आप इतने गलिबल हो। देखिए गधा होता है ना, वो जब चल रहा होता है तो कोई ऐसा करता है ना तो उस तरफ चल लेता है, फिर कोई एक और आता है उसको बोलता है तो वो इस तरफ चल लेता है, ठीक है। पर जो घोड़ा होता है ना वो ऐसे नहीं करता। घोड़ा बंधा होता है और उसको क्लियर होता है उसको जाना है। तो अगर आपको कोई भी आके कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मेरे पास आपको सर लगता है मेरे पास कम अपॉर्चुनिटी आती होंगी, हमारा हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती है सर, हम ना बोल देते हैं। हमें क्लियर है हमें क्या करना है। सर उस पर बेटर रिटर्न्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई, मेरे को मेरा दाल चावल समझ आ रही है, मेरे को ये तुम्हारा बुरीटो फुरीटो नहीं समझ आता। नहीं आता यार। हर चीज थोड़ी करनी है जिंदगी में, वो चीजें करनी है जो आपके गोल के अराउंड है, वो चीजें करनी है जो आप समझ सकते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था कि एआई स्कैमिंग इज द इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। मतलब एआई स्कैमिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री बनेगी, और ये हो रहा है। ये मैसेजेस भेज के लोगों को, मेरा एआई टूल है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा, आप मेरे को 5,000 दीजिए, मैं आपको अगले महीने 1 लाख दूंगा, फिर तो अरे ये हो पाता तो भाई दुनिया सारी अमीर होती ना। अगर 5,000 से 1 लाख बनता तो कोई भी जुगाड़ करके देता ना 5,000 रुपए, कहीं से भी जुगाड़ करता, उधार लेता, कुछ तो करता। अगर ये हो ही पा रहा होता तो, पर करते हैं लोग और उसके बाद स्कैम हो जाता है। मैंने अभी एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के साथ इस पे एक बाइट भी की थी। सर मेरे नाम पे 25 चैनल चल रहे होंगे जिसमें स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। मेरे को मैसेजेस आते हैं लोगों के, सर ये आपका चैनल, मैं मना कर देता हूँ, फ्रॉड, प्लीज रिपोर्ट, प्लीज रिपोर्ट, प्लीज रिपोर्ट। तो सर सिंपल बात है, ये आपको देखना है
हम इसको कहते हैं कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको लगता है वाह यार इससे तो मैं अरबपति बन जाऊंगा, तो भाई वो गलत अपॉर्चुनिटी है। इस जंगल में, इन्वेस्टमेंट के जंगल में एक और चुड़ैल है और उस चुड़ैल का नाम है टैक्स। अब मैंने कहा ना, एक मेरे शर्मा जी पड़ोस के और एक वर्मा जी बड़े एक्साइटेड थे जब ये पता चला कि आपका इंटरव्यू, हालांकि वो आने भी वाले थे लेकिन अलग अलग कई कुछ एंगेजमेंट्स की वजह से नहीं आ सके। जी। तो उन्होंने कहा कि संजय जी से आपको ये पूछना चाहिए कि हमारे घर में एक शेर हमेशा पढ़ा जाता है, जितनी तनख्वाह उतने खर्चे, यही हैं आज घर घर के चर्चे। एक दूसरा ये कि सुबह सो करके उठने से लेकर के भैया रात में सोने तक हम टैक्स देते हैं। हम पहले टैक्स बचाएं, सैलरी में से अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें, उसके बाद ही तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना भाई। टैक्स से हम पहले पार पाएंगे तभी उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका बैलेंस कैसे किया जाए फिर? देखिए सर, टैक्स तो नेसेसरी इविल है, उसका आप कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो भी विकल्प है मार्केट्स में आप मैक्सिमम उन्हीं से ऑप्टिमाइज जो कर सकते हो वो कर सकते हो, पर उससे आप देखिए, अब मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार ऊपर वाले से ये प्रे करो कि आप जितना ज्यादा टैक्स दे सको उतना अच्छा, यानी कि आप कमाई रहे होगे ना तभी तो टैक्स दे रहे हो। तो टैक्स को मुझे लगता है कि ऑप्टिमाइज करने से, हाई हाई करने से बहुत मतलब फायदा नहीं है। तो एक बार हमारे यहाँ कोई आया, बोलता है कि सर वो ना मेरी तनख्वाह इससे ज्यादा मत बढ़ाना। मतलब क्यों? तो जैसे टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब इसमें रोने की क्या बात है यार, आज तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, हम भी लंबा चौड़ा टैक्स देते हैं तो देना ही पड़ेगा। वो तो उसके पास, आपके पास विकल्प नहीं है, या तो फिर उन देशों में चले जाओ जहां नहीं देना पड़ेगा, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, तो या तो अपना स्तर इतना ऊंचा कर दो। तो माय पॉइंट है सर, इन सबको ऑप्टिमाइज करके कोई फायदा नहीं है, इस पर क्रिब करके कोई फायदा नहीं है। आपको टैक्स देना है मतलब देना है। अब सेकंड चीज आ गई कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो सर आंखों से जो पैसा ओझल हो जाता है ना, वो निवेश हो जाता है। हमारे बुजुर्ग ये काम करते थे, मेरी मम्मी ये काम करती थी, सबको ये करते थे कि भाई 50 रुपए निकाल लिए, 100 रुपए निकाल लिए, तो ऐसे गुल्लक भर जाता था। ऑब्वियसली उनके गुल्लक में कंपाउंडिंग नहीं होती थी क्योंकि वो पैसा कहीं लगता नहीं था, पर वो सेफ पैसा होता था, वो इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता। अब आम आदमी पूछेगा ना कि चाट टिक्की पकौड़े खाने छोड़ दें क्या? बिल्कुल आप मत छोड़िए, पर ऐसा तो नहीं है कि रोज खाइए, ऐसा तो नहीं है कि रोज यूपीआई करते रहिए, ऐसा तो नहीं है कि रोज स्विगी जोमेटो पे रात को बैठ के सोचते रहिए कि आज मैं ये मंगा लेता हूँ, आज मैं ये मंगा लेता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि क्विक कॉमर्स को इतना ज्यादा यूज कर लीजिए कि आप पैसे नहीं बचा पाए। नहीं तो पुराने जमाने में आप सब लिखते थे कि भाई 20 चीजें हैं और आप एक मल्टी स्टोर में जाते थे जहां पे बुधवार को डिस्काउंट लगता था और डिस्काउंट से उठा के लाते थे, फिर भी आपका महीना चल रहा था और आप उस टाइम 1000, 2000, 3000 की इंक्रीमेंटल सेविंग कर पाते थे। आज आपको क्विक कॉमर्स ने घेर लिया है। उसके अलावा अगर आपके पास आईफोन है तो क्विक कॉमर्स वैसे ही आपसे 20% ज्यादा चार्ज कर लेता है। तो आप भी तो समझिए ना यार कि आपको कब तक। मैं एक बंदे से मिला, वो कहता है सर मेरा यूपीआई का खर्चा 8000 का है। मैं गलत बोल रहे हो बेटा, यूपीआई माध्यम है पैसा देने का, खर्चा बताओ किस में हो रहा है, कुछ नहीं पता। अब आपका जेब से 8000 रुपए साफ हो रहे हैं सर, आप सोचिए हमारे जेब से जब 8000 साफ होते तो वॉलेट खोल के देना पड़ता था कि भाई ये लो 500 रुपए वापस करो, तो पता होता था कि वॉलेट हल्का हो रहा है। पहले 4 नोट थे, अब 2 रह गए और कच्चे नोट छोटे वाले आ गए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हो आपको उतना नियंत्रण में तो करना ही पड़ेगा।